आप अगर सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियोस रील्स आ रही हैं, सब आपको मतलब काफी हद तक मिसगाइड भी कर रहे हैं, बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो नहीं पहुंच रही है। क्या क्या बात कर रहे हैं? कंफ्यूज होने वाली क्लिप है वो दिखाई जा रही है, एक्चुअल क्लिप आपको नहीं दिखाई जा रही है। कार बेचेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, और जब हम कार खरीदेंगे तो क्या टैक्स देना पड़ेगा, ईवीज पे टैक्स है कि नहीं है। और आपको एक बात जान के सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो टैक्स स्लैब है ये आपके लिए उल्टा फायदेमंद होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। टिगोर और टियागो कैसे पीछे रह जाते हैं। टाटा ने भी कंफर्म कर दिया है नेक्स्ट मंथ ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दिया जाएगा। जो स्पेशली इन कार को लेने वाले होंगे तो भैया अभी वेट कर लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा एक खबर वायरल हो रही है कि सेकंड हैंड कार मार्केट पे 18% जीएसटी लगा दी है। यानी आप अगर सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। क्या है इसकी सच्चाई? और बहुत सारे वीडियोस रील्स आ रही हैं, सब आपको मतलब काफी हद तक मिसगाइड भी कर रहे हैं। काफी हद तक मैंने वीडियोस देखे, लोग आप तक जो बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच रही है। और कई लोग ऐसे हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की क्लिप है उसको जो कंफ्यूज होने वाली क्लिप है वो दिखाई जा रही है, एक्चुअल क्लिप आपको नहीं दिखाई जा रही है, जिसमें उन्होंने काफी हद तक समझाया है। और अगर, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर से पहले एक जर्नलिस्ट हूं, और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीआईबी की जो साइट होती है वहां पे सारी डिटेल्स, और जो ये 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उसकी सारी डिटेल्स और सारे सब कुछ मेंशन है, तो वो सारा स्टडी करने के बाद इसीलिए ये बाद में मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। और क्योंकि हम कार से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगा कि हम आपको ज्यादा, क्योंकि कई न्यूज चैनल्स ने भी इसको समझाने की कोशिश की है लेकिन उतने डेप्थ में नहीं समझाया। आज मैं आपको उतने डेप्थ में समझाने वाला हूं कि आखिर ये पूरा मैटर है क्या, और क्या आपको भी मुझे भी जब भी हम अपनी कार बेचेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, और जब हम कार खरीदेंगे तो क्या टैक्स देना पड़ेगा, ईवीज पे टैक्स है कि नहीं है, और ये सारी चीज पे बात करेंगे। और एक और जो लोग टाटा टियागो या टिगोर लेने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है कि इसका फेसलिफ्ट कंफर्म हो गया है। तो आपको बताता हूं कि कब लॉन्च होने वाला है और क्या क्या चेंजेस आने वाले। सबसे पहले टैक्स रिलेटेड बात करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूं, मेरी कोई फर्म नहीं है, मैं कोई जीएसटी का ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड नंबर मेरे पास नहीं है, तो हम इंडिविजुअल अगर अपनी कार किसी को बेचते हैं या कोई खरीदता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये चीज़, पहली चीज़ आप लोग क्लियर कर लो। मैं या कोई भी अपनी कार बेचता है किसी आम आदमी को, और कोई आम आदमी उस कार को खरीदता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। ये टैक्स किन लोगों के लिए है? जो कार बाजार वाले हैं, जैसे OLX ऑटोज है, स्पिनी है, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है, जो मारुति ट्रू वैल्यू आती है, या लोकल कोई कार बाजार जो रजिस्टर्ड है और जीएसटी नंबर है जिसका, ये सारे जो लोग हैं उस पे भी जो ये टैक्स है। पहले तो आप ये फाइनेंस मिनिस्टर की ये बाइट सुनो जिसके कारण ये सारा कंफ्यूजन हुआ है। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. 12 लाख की कार खरीदता है और 9 लाख पे बेचता है, तो मतलब वो घाटा हुआ। उसके बाद भी बोल रहे हैं जो एक्चुअल डिफरेंस अमाउंट है उस पे टैक्स आएगा, लॉस में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा चाहे कोई भी डीलर हो। तो ऐसा नहीं है, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो इसी चीज से हुआ। हालांकि उन्होंने दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश की लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। अब ये मैटर क्या है कि इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं है। कोई कार बाजार कार डीलर वाला आपसे कार सपोज 5 लाख रुपए में खरीदता है आपकी सेकंड हैंड कार, और वो 6 लाख रुपए में बेचता है, तो जो 1 लाख रुपए का वो प्रॉफिट ले रहा है उस पे 18% टैक्स लगेगा। और ये टैक्स जो है वो कार बाजार वाला भी नहीं देगा, ये टैक्स बेयर करना पड़ेगा जो सेकंड हैंड कार खरीदते हैं। लेकिन आपको एक बात जान के सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो टैक्स स्लैब है ये आपके लिए उल्टा फायदेमंद होने वाला है। इससे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आने वाली है और उल्टा मॉनेटरी भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है एक आम आदमी को। क्योंकि टैक्स देखो बचाने के लिए बहुत सारे कार बाजार वाले क्या करेंगे कि उन्हें पता है कि भाई इतना ये मार्जिन ले रहे हैं, और जब वो मार्जिन एक तरह से एक क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आपको क्लियर हो रहा है कि भैया इसने 5 लाख में खरीदा था और 6 लाख में मुझे बेच रहा है, 1 लाख पे 18% 18,000 रुपए मुझे भरना पड़ेगा, तो आपको वो अमाउंट क्लियर होगा। तो कहीं ना कहीं आप उस अमाउंट के लिए उससे नेगोशिएट कर सकते हो कि भैया इस अमाउंट को कम करो।
और वहीं कार डीलर जो है वो आपसे बोलेगा कि भैया इस अमाउंट को 1 लाख रुपए को मुझे कैश में दे दो, ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाएं, हमारा टैक्स ही ना बने। तो वहां पे आप उससे उल्टा नेगोशिएट करके और कम कर सकते हो। तो ये टैक्स स्लैब जो है ये उल्टा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपके लिए मदद करेगा और आपको आपका फायदा भी उल्टा ये करवाएगा जब आप कार बाजार से लेते हैं और इंडिविजुअल पे कोई टैक्स नहीं है। तो भाई जो लगातार जो भ्रम फैल रहा है लोगों के बीच में, जो कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई टैक्स बढ़ा दिया, इतना तगड़ा टैक्स लगा दिया और लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें पीआईबी की ये रिपोर्ट आप देखो, इसमें साफ मेंशन है कि ऑलरेडी 12% यूज कार्स पे टैक्स था, जिसको बढ़ा के अब 18% कर दिया गया है और इसमें ईवीज कार भी इंक्लूड है। लेकिन अब आपको बता दें ईवीज को भी लेके जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूं कि ईवीज पे 5% टैक्स है नई ईवी कार अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं, और अगर आप सेकेंड हैंड बेचते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं है। जो चीज नॉर्मल लागू हो रही है बाकी आइस इंजन के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, वही ईवीज के लिए भी लागू हो रही है सेकेंड हैंड कार मार्केट में। नया व्हीकल्स ईवी खरीदने में 5% है, am I right? 5%। पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है। We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. मगर used EV खरीदने के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये टैक्स स्लैब सेकेंड हैंड कार वाला पूरा समझ में आ गया होगा। कोई और कंफ्यूजन होगा या कोई और सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल का यही एक मोटिव रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं टाटा टियागो और टिगोर की। सब गाड़ियों का लगभग फेसलिफ्ट आ रहा है, स्विफ्ट का आया, डिजायर का आया, अमेज आ गई, तो अब भाई ये टिगोर और टियागो कैसे पीछे रह जाते हैं। टाटा ने भी कंफर्म कर दिया है नेक्स्ट मंथ ऑटो एक्सपो में जो भारत मोबिलिटी लगने वाला है वहां पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और बहुत बड़ा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जरूरत की जो चीजें हैं जो स्पेशली इन कार को लेने वाले होंगे तो भैया अभी वेट कर लेना। बहुत तगड़ा डिस्काउंट अगर मिल रहा होगा इन कार्स पे तो बिल्कुल ले लेना, क्योंकि ये जब आएगा और लगभग 4% करीब टाटा ने जो अमाउंट है वो भी गाड़ी का बेस प्राइस में बढ़ा दिया है, तो वो भी अगले साल से लागू हो जाएगा। तो अमाउंट तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट और लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो जिन लोग लेने वाले हैं और जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नई फीचर लोडेड और मॉडर्न कार लेनी है और टेक्नोलॉजी समय के साथ जो बदलती है उसके साथ बने रहना, तो आप भैया इस पे चले जाना। अब आपको इसमें मिलने क्या वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप एक्सटीरियर से बात करोगे तो फ्रंट की ग्रिल, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स जो है ये थोड़ी सी स्मोक्ड की जाएगी और LED आपको मिलेगी, और जो ग्रिल है और बम्पर की थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज होगी। साइड से एक चीज़ ऐड हो सकती है, वो आपको एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन भी इसमें चेंज की जाएगी। इसके अलावा सिंगल पैनल सनरूफ भी इसमें ऑफर किया जा सकता है। इंटीरियर की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, और जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा जो इसकी टच स्क्रीन है उसको 10.25 इंच का भी ऑफर किया जा सकता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टिव। टिगोर में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का भी ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज रहेगी कि आर्मरेस्ट भी आपको इसमें मिल सकता है, और अगर आर्मरेस्ट आ जाएगा तो रेयर में AC वेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। तो मेजरली यही चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। कलर थीम चेंज कर देंगे, न्यू कलर इसमें लॉन्च कर देंगे, और एक और चेंज होगा जो अभी भी बाकी कार्स जैसे उनके जो वेरिएंट्स हैं उनके नाम चेंज हो चुके हैं, लेकिन टियागो टिगोर में वही चल रहे हैं, XE, XM, XT, XZ, उनको चेंज करके प्योर एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव वाली स्टाइल में ऐड कर देंगे, और कुछ वेरिएंट्स कम करके आपको कुछ पैक्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे आपको जो सुविधा हो आप उस पैक पे जा सकते हैं। तो एक कस्टमर के लिहाज से और कन्वीनियंट इसको बना दिया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही था आज की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।